क्या एक फोन कॉल किसी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकता है? क्या अपने पड़ोसी देश के नेता को अंकल कहना इतना बड़ा गुनाह है कि आपको पद से सस्पेंड कर दिया जाए? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। थाईलैंड में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल के केंद्र में है एक लीक हुई फोन कॉल। एक ऐसी कॉल जिसने थाईलैंड और उसके पड़ोसी देश कंबोडिया के बीच दशकों से सुलग रही चिंगारी को फिर से हवा दे दी है। आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। यह कहानी सिर्फ एक फोन कॉल की नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती है, दुश्मनी है, जमीन का झगड़ा है और 100 साल पुराना इतिहास भी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह मामला बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह बवाल मचाने वाली फोन कॉल आखिर थी क्या। देखिए, 15 जून को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावत ने कंबोडिया के एक बड़े नेता हुन सेन को फोन किया। अब हुआ ये कि हुन सेन ने यह कॉल रिकॉर्ड कर ली और इसे लगभग 80 लोगों के साथ शेयर भी कर दिया और फिर यह कॉल हो गई लीक। इस कॉल में ऐसा क्या था जिसने थाईलैंड में हंगामा खड़ा कर दिया? 3 बड़ी बातें थी। पहली बात, प्रधानमंत्री पेतोंगतान ने कंबोडिया के 71 साल के नेता हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है? दरअसल हुन सेन पेतोंगतान के पिता और थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन शिनावत के पुराने दोस्त हैं। आलोचकों का कहना है कि एक प्रधानमंत्री का दूसरे देश के नेता से इस तरह निजी रिश्ता दिखाना देश की गरिमा के खिलाफ है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, पेतोंगतान ने हुन सेन से कहा कि वो बॉर्डर पर तैनात थाई आर्मी कमांडर की बात न सुने, क्योंकि वो एक विरोधी है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही आर्मी कमांडर को दुश्मन बता रहा है। इसे देश की सेना का अपमान और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना गया। और तीसरी बात, उन्होंने हुन सेन से कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं उसे मैनेज करने की कोशिश करूंगी। आलोचकों ने कहा कि यह तो सीधे सीधे कंबोडिया के सामने झुकना हुआ। इस कॉल के लीक होते ही थाईलैंड की राजनीति में तूफान आ गया। पेतोंगतान पर देश हित को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे और नतीजा, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ जांच बैठा दी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री को यह फोन कॉल करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ था? तो इसकी कहानी शुरू होती है 28 मई से। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर एक विवादित इलाका है जिस पर दोनों देश अपना हक जताते हैं। इसी इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच छोटी सी झड़प हो गई और गोलियां चल गई। इस झड़प में कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया। इसके बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने की बात तो कही, लेकिन असल में टेंशन और बढ़ गई। थाईलैंड ने अपनी सीमा पर कड़ी पाबंदियां लगा दी, जिससे लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया। जवाब में कंबोडिया ने थाई फिल्मों और टीवी शो पर बैन लगा दिया। थाईलैंड से फल सब्जियां मंगवानी बंद कर दी और थाईलैंड से आने वाले पेट्रोल डीजल पर भी रोक लगा दी। इसी बिगड़ते माहौल को संभालने के लिए पेतोंगतान ने वो फोन कॉल की थी जो अब उनके गले की फांस बन गई है। यह झगड़ा सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों का नहीं है, इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। साल 1907, उस वक्त इस इलाके में फ्रांस का शासन था और उन्होंने ही थाईलैंड, जिसे तब सियाम कहते थे, और कंबोडिया के बीच एक सीमा तय करने के लिए एक नक्शा बनाया था और सारा विवाद इसी नक्शे को लेकर है। कंबोडिया कहता है कि यही असली बॉर्डर है और इसी के हिसाब से जमीन हमारी है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड का तर्क है कि यह नक्शा सही तरीके से नहीं बनाया गया था, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और हम इसे नहीं मानते। दोनों देशों के बीच 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर है और ऐसे कई इलाके हैं जिन पर विवाद है। इसका सबसे बड़ा और खूनी उदाहरण है प्रिया विहार मंदिर का विवाद। ये 1000 साल पुराना मंदिर बॉर्डर पर ही है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने यह मंदिर कंबोडिया को दे दिया। थाईलैंड आज भी इस फैसले से खुश नहीं है। 2011 में इस मंदिर को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में भयानक लड़ाई हुई थी, जिसमें करीब 20 लोग मारे गए थे। और अब कंबोडिया फिर से दूसरे विवादित इलाकों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया है, जबकि थाईलैंड चाहता है कि ये मामले आपसी बातचीत से सुलझाए जाएं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि पहचान और सम्मान की भी है। सदियों पहले ये दोनों बड़े और ताकतवर साम्राज्य हुआ करते थे और एक दूसरे से मुकाबला करते थे। वो ऐतिहासिक दुश्मनी आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं जिंदा है। आज थाईलैंड विकास में कंबोडिया से काफी आगे निकल गया है।
जिससे एक तरह का बड़ा भाई छोटा भाई वाला कॉम्प्लेक्स भी नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों देश सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि बॉक्सिंग, पारंपरिक डांस, कपड़ों और यहां तक कि खाने पीने की चीजों पर भी लड़ते हैं कि ये असल में किसका है। तो कुल मिलाकर ये एक फोन कॉल का मामला एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जिसके नीचे 100 साल पुरानी दुश्मनी, जमीन का विवाद और सांस्कृतिक लड़ाई का लावा खोल रहा है। प्रधानमंत्री पेतोंगतान की एक गलती ने इस ज्वालामुखी को फिर से भड़का दिया है। अब देखना यह होगा कि थाईलैंड की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है और क्या ये दोनों पड़ोसी देश इस तनाव को कभी पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री ने वाकई देश को धोखा दिया या ये सिर्फ बातचीत का एक नया तरीका था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।